साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया। इसमें मांग की गई है कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। यह दिलचस्प है कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की वर्तमान समय सीमा भी 1 सितंबर को समाप्त हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने फौरन उल्लेख की मांग की तो कोर्ट ने सोमवार के लिए इसे सूचीबद्ध किया। जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध पहले चुनाव आयोग से किया गया था, तो प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि आयोग को अनुरोध भेजा गया था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आरजेडी ने अपनी याचिका में आयोग को निर्देश देने की मांग की है कि दावों की अवधि को 2 सप्ताह बढ़ाकर 15 सितंबर तक की जाए। पार्टी ने डिलीटेड मतदाताओं से आवेदनों में तेज वृद्धि का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है, चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन यानी SIR अपडेट के अनुसार दावों की संख्या बढ़ी है और पिछले 1 सप्ताह में 1 लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए हैं। पिछले 2 दिनों में 33,349 दावे दाखिल हुए हैं। दावे दर्ज करने की अवधि 1/9/2025 को समाप्त हो रही है। यदि इसे बढ़ाया नहीं गया तो जिन वास्तविक मतदाताओं के नाम गलती से हटा दिए गए हैं वे अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और आगामी चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। आरजेडी ने यह भी तर्क दिया है कि छोटी समय सीमा मतदाता सूची की शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। वकील फौजिया शकील की याचिका में कहा गया है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को दावों के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के आदेश के बाद 22/8/2025 को 84,305 से बढ़कर 27/8/2025 को केवल 5 दिनों में 1,78,948 मतदाताओं के दावे दुगुने हो गए। आरजेडी ने आरोप लगाया कि कई मतदाता अधिकारी 24 जून की चुनाव आयोग की अधिसूचना में सूचीबद्ध 11 पहचान दस्तावेजों में से ही एक की मांग कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के उस स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है कि आधार कार्ड ही पर्याप्त होगा। पार्टी ने आयोग को 22 अगस्त के आदेश को प्रचारित करने और आधार के साथ दाखिल दावों को स्वीकार करने तथा दैनिक स्थिति रिपोर्ट में शामिल करने के निर्देश देने की मांग की है। शुक्रवार का घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार की राजनीतिक पार्टियों को उनकी निष्क्रियता के लिए फटकार लगाने के 1 सप्ताह बाद आया है। कोर्ट ने कहा था कि 6.5 मिलियन मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से हटाया गया था। 22 अगस्त को जस्टिस जय माल्या बागची के साथ पीठ ने नोट किया कि 1.6 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त होने के बावजूद पार्टियों ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज की थीं। पीठ ने टिप्पणी की, हमें राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर आश्चर्य है। BLA नियुक्त करने के बाद उन्होंने क्या किया? पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है? वे इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। कोर्ट ने प्रक्रिया को मतदाता अनुकूल बनाने के लिए स्पष्ट किया कि दावे आधार या 11 स्वीकृत पहचान दस्तावेजों के साथ दाखिल किए जा सकते हैं और भौतिक दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। इसने बूथ स्तरीय अधिकारियों को सभी दावों की पावती देने और आयोग से आपत्तियों को ऑनलाइन अपलोड करने पर विचार करने को कहा। 21 अगस्त को दायर हलफनामे में ECI ने कहा कि उसने 6.5 मिलियन डिलीट मतदाताओं की बूथ वार सूची
बिहार के 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर प्रकाशित की, जिसमें बहिष्करण के कारण मृत्यु, प्रवास या दोहराव उल्लिखित है। ये सूचियां पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की गई हैं और बूथ स्तरीय अधिकारियों और बीएलए के साथ साझा की गई। प्रचार अभियान खबरों, अखबारों, रेडियो, सोशल मीडिया और ब्लॉक, गांव कार्यालयों में नोटिस के माध्यम से चलाया गया। एसआईआर विवाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने ईसीआई पर लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर दोहराई जा सकती है। वहीं आयोग ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि बिहार की मतदाता सूची को लगभग 2 दशकों में गहन संशोधन नहीं किया गया था। कोर्ट में आयोग के वकील द्विवेदी ने कहा, पार्टियों का प्रदर्शन करने के बजाय वास्तविक मतदाताओं की मदद करना अधिक रचनात्मक होगा। बिहार में इस समय नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को जनता के बीच पहुंचा दिया है। लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होकर बता रहे हैं कि वो जिंदा हैं, फिर भी मतदाता सूची में उन्हें मृत के रूप में दिखा दिया गया है। कई मृत लोगों ने राहुल गांधी के साथ रैली में मंच पर भी अपने को सबूत के रूप में पेश किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।